हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी सब्सिडरी पेपर या फिर जनरल पेपर के लिए मैं आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपोर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिए। जितना भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम में जाना देखना, तुम्हें सारे के सारे प्रश्न आपको हमारे क्लास से ही देखने को मिलेगा। आज की जो अध्याय होने वाली है आपकी कौन सा है, तो देखिए समाज शास्त्र की प्रकृति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार आप लोग फटाफट से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान ने कहा कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यह किसके द्वारा कहा गया था। तो सिंपली याद रखेंगे, यह कहा गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा कि समस्त विज्ञान की जो एकता है, किसकी एकता, समस्त विज्ञान की जो एकता है यह केवल उसकी पद्धति में नहीं बल्कि विषय सामग्री में है, कार्ल पियर्सन के द्वारा कहा गया। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है। बात कर लिया जाए असत्य कथन की तो पहले कथन को ध्यान से समझिए। क्या कहता है, देखो कथन है यहां पर समाज शास्त्र तथ्यों पर आधारित है, तो बिल्कुल सही कथन कह रहा है कि समाज शास्त्र जो है भाई साहब यह तथ्यों पर आधारित है। इसके बाद कह रहा है समाज शास्त्रीय अध्ययन वैश्विक होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि समाज शास्त्र का अध्ययन आप विषय के आधार पर ही कर सकते हो, यानी कि बिल्कुल यह भी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात कर लिया जाए तो समाज शास्त्र प्रत्येक स्थिति में निश्चित भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोग कभी भी भविष्यवाणी जैसी कोई भी शब्दों का अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा कथन जो है ये गलत कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान संसार की ओर देखने की एक निश्चित पद्धति है। यह जो कथन कहा गया है यह किस समाज शास्त्री के द्वारा कहा गया है। तो बात करें विज्ञान जो है यह संसार की ओर देखने की एक पद्धति माना गया है, किसके द्वारा, तो यह माना गया है बेनवर्ग और सेबेत के द्वारा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा अगला नंबर क्या कहता है। तो चौथा क्वेश्चन से आपका कि समाज शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान नहीं है। तो बात करी जाए समाज शास्त्र की तो देखिए समाज शास्त्र जो है भाई साहब यह विशुद्ध विज्ञान तो माना जाता है, सामाजिक विज्ञान भी माना जाता है और अमूर्त विज्ञान भी माना जाता है, जबकि यह एक प्रकार का विशेष विज्ञान नहीं माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तथ्यों का वर्गीकरण उसके क्रम और सापेक्षिक महत्व को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है। तो यह विज्ञान का कार्य माना जाता है। यह किस विद्वान का कथन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कथन क्या है, कथन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और ध्यान दीजिए, कहता है कि तथ्यों का वर्गीकरण उसके क्रम और सापेक्षिक महत्व को ज्ञात करना ही विज्ञान का कार्य है। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कथन जो है कार्ल पियर्सन के द्वारा कहा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहता है विज्ञान की कौन सी विशेषता है। तो बात करी जाए विज्ञान की तो एक विज्ञान की विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, विज्ञान तथ्यों पर आधारित भी होता है और इसके बाद सत्यापनशीलता पर आधारित भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चंस कहता है कि किसका मत है, यानी कि किसका मानना है कि विज्ञान जो है यह विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। बिल्कुल यह जो कथन है भाई साहब देखिए, कहा गया है कि विज्ञान जो है यह एक प्रकार का विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में आए या फिर समाज शास्त्र में आए। ऐसा जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था लैंडिस के द्वारा, पीएच लैंडिस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन आपका कहता है कि द सोशल ऑर्डर्स, स्टार लगाइए प्रश्न पर, कहता है द सोशल ऑर्डर पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है। तो द सोशल ऑर्डर पुस्तक की अगर बात कर लिया जाए तो द सोशल ऑर्डर पुस्तक जो है यह किसके द्वारा, तो वीरस्टीड, रॉबर्ट वीरस्टीड के द्वारा लिखा गया है द सोशल ऑर्डर्स। आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि किसने कहा कि समाज शास्त्र में वे सभी विशेषताएं पाई जाती है जो एक विज्ञान के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए समाज शास्त्र की सभी विशेषताओं को रिलेट करके विज्ञान से बताया गया है, यह किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर यह स्टीवर्ट और ग्लिन के द्वारा बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति के प्रयोग के कारण समाज शास्त्र को विज्ञान माना जाता है। तो ऐसी कौन सी पद्धति
पद्धति है तो वह वैज्ञानिक पद्धति है। कौन सी पद्धति? वैज्ञानिक पद्धतियों के कारण जो है समाज शास्त्र को क्या माना जाता है? तो विज्ञान माना जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या है? स्टार लगाइए प्रश्न पर, कई बार एग्जाम में आया भी है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति का जो है प्रथम चरण किसे माना जाता है? तो आप कहोगे उपकल्पना का निर्माण जो है भाई साहब, यह क्या है? तो उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण माना जाता है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस। देखिएगा अगला क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है समाज शास्त्र में निम्न में से कौन से विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो समाज शास्त्र बात कर लिया जाए तो यह निम्नलिखित में से किस विज्ञान के अंतर्गत आएगा? तो यह जो है एक विशुद्ध विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है? विशुद्ध विज्ञान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन कहता है समाज शास्त्र की किस प्रकार की प्रकृति है? तो बात करी जाए समाज शास्त्र की तो समाज शास्त्र एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रकृति रखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के अर्थों के आधार पर यह पता चलता है कि समाज शास्त्र जो है या मानव शास्त्र, यह जो दोनों है बिल्कुल एक दूसरे के समान माना जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो आप कहोगे यह लिंटन के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि मानव शास्त्र के कौन से अधिक निकट है? तो देखिए बात करी जाए मानव शास्त्र के निकटतम यहां पर जो शास्त्र है वह कौन सा, क्या हुआ? प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र है, या फिर सामाजिक मानव शास्त्र है, या फिर भौतिक मानव शास्त्र है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप कहोगे सर मानव शास्त्र से जो अधिक निकट माना जाता है वह सामाजिक मानव शास्त्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा, ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि समाज शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख करते हुए किसने कहा है कि बिना मूल्यों के समाज को कोई नहीं समझा जा सकता? तो बात करी जाए, देखिए यहां पर समाज शास्त्र और किसको, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र को एक दूसरे को जोड़कर, ठीक है, एक दूसरे के बीच संबंध बताते हुए यह बताया गया है कि बिना मूल्यों के समाज को कोई नहीं समझा जा सकता है। तो बात करी जाए यह किसके द्वारा कहा गया है भाई साहब? तो यह मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका अगला कहता है कि किसने कहा समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति व्यवहारिक और वर्तमान है जबकि मानव शास्त्रीय विशुद्ध चिंतन और अतीत की ओर है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। और यह कहा गया क्लूखोन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लूखोन ने बताया था कि समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति व्यवहारिक और वर्तमान मानी जाती है जबकि मानव शास्त्रीय जो है यह विशुद्ध चिंतन और अतीत की ओर माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहिन है? लगाइए स्टार। देखिए समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन किसके द्वारा बताया गया है? तो यह बताया भाई साहब क्रोवर ने। किसने बताया? क्रोवर ने बताया। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है? क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्र की एक शाखा माना है? तो बात करी जाए सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्र का एक शाखा जो माना गया है यह रेडफील्ड के द्वारा माना गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 20वां क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समाज शास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र की सामान्य अध्ययन वस्तु है? तो देखिए समाज शास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन की वस्तु अगर बात कर लिया जाए तो इसके अंतर्गत विवाह भी आ जाता है, संस्कृति भी आ जाता है और परिवार भी आ जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21 क्या कहता है? क्वेश्चन है कि किसका मत है कि सिद्धांततः समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को अलग करना कठिन माना गया है, या किसके द्वारा माना गया है? तो आप कहोगे सर यह जो माना गया है यह क्रोवर के द्वारा माना गया है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को अलग करना बिल्कुल ही क्या है, तो काफी कठिन है। चलिए आगे बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दो। क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान के द्वारा कहा गया कि अर्थशास्त्र तो समाज शास्त्र का दास होता है? तो देखिए अर्थशास्त्र को समाज शास्त्र का दास किसके द्वारा बताया गया है? तो यह कहा गया विकस्टीड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? क्वेश्चन से किसका कथन है अर्थशास्त्र वास्तव में समाज शास्त्र के व्यापक विज्ञान की केवल एक शाखा है?
तो देखिए अर्थशास्त्र को वास्तव में समाज शास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक केवल शाखा के रूप में बताया गया है। यह किसके द्वारा? तो आप कहोगे यह थॉमस के द्वारा बताया गया है। चलेंगे हम लोग अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि किसका मत है इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त विज्ञान है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो स्टेटमेंट है भाई साहब, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह स्टेटमेंट कहा गया है पार्क के द्वारा कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त विज्ञान माना गया है। आगे बात करेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आज के इस क्लास का। कहता है कि किस इतिहास सामाजिक इतिहास लिखा है। ठीक है सर, यहां पर मिस टाइपिंग है, इतिहासकार कर लेना। ठीक है, किस इतिहासकार के द्वारा जो है सामाजिक इतिहास लिखा जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रतिमानों, रूढ़ियों तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं के क्रमिक विकास से संबंधित है। तो बात करी जाए देखिए सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रतिमानों, रूढ़ियों और महत्वपूर्ण संस्थाओं के क्रमिक विकास से अध्ययन से संबंधित जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह कौन से इतिहासकार है भाई साहब? तो आप कहोगे यहां पर ये सभी के सभी इतिहासकार जो हैं यह इससे संबंधित है। तो कुल मिलाकर आपने यहां पर 25 क्वेश्चंस देखा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप दोगुने स्पीड पर इस वीडियो को ले जाइए और कान में एयरफोन लगा के अच्छे से सुनिए, ताकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आए आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सको और आपकी जो तैयारी है वैसे करने से बेहतरीन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए आने वाले हर क्लास के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताइए आपको क्लासेस कैसी लगी। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।